सबसे पहले सर मैं बात करना चाहूँगी कि आखिर क्या माजरा है। बहुत सी बातें या स्टेटमेंट्स में कहूँगी एक क्रॉस कॉल्ड वार चल रही है डॉक्टर उमर आदिल और मिस रेशम के दरमियान, सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। और आखिर माजरा क्या है ये बताइए। हजूरे वाला माजरा, ये एवं घड़ा घड़ाया माजरा, ये बल्कि बाजरा कबूतरों को डालने वाला। हुआ क्या आखिर? नहीं, आपने वो जो है ना, मैं आपके सवाल से इख्तलाफ करता हूँ कि जी आपने कहा जी डॉक्टर उमर आदिल और रेशम के दरमियान कोई कोल्ड वार चल रही है या गर्म वार चल रही है, कोई लड़ाई है ही नहीं, हो ही नहीं सकती लड़ाई। कैसे? पहली तो बात है कि ये लड़ाइयाँ होती हैं बराबरी की सतह पे, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो आर्टिस्ट है रेशम, फिल्म स्टार है, टीवी पे काम किया है बहुत। वो डॉक्टर जो है वो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है जी, शो वो कभी होस्ट कर लेते थे। तो ये जो है एक वीडियो मैंने भी देखी जिस पे आपने ये अपना सवाल किया है कि वो उन्होंने कहा जी कि वो मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया रेशम की तरफ और मैंने हाथ बढ़ा दिया, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। अच्छा, वो दोस्ती का हाथ, एक तो लोगों के लिए हैरत अंगेज़ ये है कि उन्होंने किसी खातून की तरफ भी हाथ बढ़ाया, दोस्ती का खातून की तरफ भी बढ़ा दिया हाथ। अमूमन ऐसा नहीं होता। क्यों कह रही हैं? मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगा आज, कहानी भी सुननी है आपने मुझसे। ये भी एक इमरान सीरीज़ की जैसी कहानी है। और ये वाला जो वाक़या इसलिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मैंने फ़ोन किया था डॉक्टर उमर आदिल को और मैंने उन्हें कहा कि ये आप क्या मसलन कर रहे हैं, इस चीज़ को ख़त्म करें या समेटें। उन्होंने मुझे कहा कि जी बिल्कुल, मैं तो खुद कुछ करना चाह रहा हूँ, ये ऐसा ही। तो मैं ऐसे है कि मैंने कहा कि मेरी उनसे बात हुई है तो आप एक मेरे साथ ना शो कर लें और उस पे हम सारा डिस्कस कर लेते हैं जी, और चीज़ें जो हैं ताकि वो क्लियर हो जाए, ताकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा जी आप एक दिन पहले मुझे बता दें। यानी कि वो सुलह सफाई। डॉक्टर उमर आदिल ने मुझे कहा कि आप एक दिन पहले मुझे बता दें, मैं आपके साथ आके शो कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको अपने टाइमिंग के हिसाब से मैंने ज़ाहिर है कि एक दिन पहले उन्हें बताया। तो वैसे वो टाइम के पाबंद है, हमने उनके साथ ट्रांसलेशन भी किया है। राइट। तो वो तो आधा घंटा पहले आने वाले शख्सियत हैं। तो अचानक से उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये सोचा है और फैसला किया है कि मैं आपके साथ शो नहीं करूँगा। इरादा बदल दिया। हाँ, इरादा बदल दिया। अच्छा, मैंने कहा वो तो आपका राइट है, आपका हक है। उससे पहले उन्होंने अपने इस व्लॉग में कोई नाइला इश्तियाक साहिबा का जिक्र किया। अच्छा, उन्हें मेरा भी जिक्र करना चाहिए था कि मैंने भी आपको फ़ोन किया और कुछ लोगों को उन्होंने खुद भी फ़ोन किए, उनका भी जिक्र करना चाहिए। जैसे उन्होंने शान को फ़ोन किया, एहसन खान को फ़ोन किया कि जी वो मेरा जो है ना वो सुलह करवा दें और मेरा। अच्छा, वो एक ऐसी जगह सुलह करना चाह रहे हैं जहां दूसरा फ्रीक उनसे लड़ाई ऑन ही नहीं कर रहा, उनको अपना एनिमी मान ही नहीं रहा। बल्कि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि मेरी रेशम से जो बात हुई, मैंने कहा कि इस तरह ये मामला डॉक्टर उमर आदिल जो है, उन्होंने कहा कौन डॉक्टर उमर आदिल? मैंने कहा डॉक्टर उमर आदिल भाई, रेशम साहिबा। हाँ जी। मैंने कहा वो तो कहते हैं कि आप उनकी बहन थी और आपका वो किस जगह? उनका नहीं, मुझे तो पता नहीं। अच्छा, वहां पे ये अच्छा, मैं किसी को आप जबरदस्ती गन पॉइंट पे तो नहीं कह सकते कि भाई हेलो। और ये तस्वीरें जो होती हैं आज के दौर में, एआई का दौर है, इसमें तस्वीरें जैसे कोर्ट्स जो हैं वहाँ वीडियो एविडेंस नहीं मानती और वहाँ पे जो है ना वो ये तस्वीरें नहीं चलती। मैंने उनसे कहा कि वो तो उन्होंने व्लॉग में अपनी तस्वीरें लगाई हैं आपके साथ और वो सारा। उन्होंने कहा जी तस्वीरें तो मैं शोबिज़ की आर्टिस्ट हूँ, फिल्म स्टार हूँ, तो वो तो हमारे फैंस वगैरह बनाते रहते हैं हमारे साथ तस्वीरें। मैं कहा वो तस्वीरें तो ड्राइंग रूम की भी हैं, आपके या किसी के ड्राइंग रूम की भी हैं। तो उन्होंने कहा कि फैंस जो हैं वो ड्राइंग रूम में भी आके बना लेते थे। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर उमर आदिल पहले दोस्ती करना चाहते थे, फिर उन्होंने इरादा बदल लिया, मिस रेशम साहिबा के लिए वो एक फैन है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नहीं आपको लग रहा है। मैंने ये कहा कि रेशम ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिस रेशम से वो हाथ बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, ठीक। यानी कि यही बात है ना, इनका हाथ हवा में है और आगे कोई भी नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं, अगला फ्रीक ही नहीं है जो उस हाथ को थामे पकड़े हो। नहीं, मेरा क्या ताल्लुक है? तस्वीरें आती रहती हैं। ये फैमिली मेंबर्स के नाम कहीं से याद करके पूछ के तो बंदा व्लॉग में ले लेता है कि उसकी बहन का नाम फलां है, छोटी बहन का नाम ये है। तो वो जो है, लेकिन ये है कि जो
बड़ी शख्सियात होती हैं डॉक्टर साहब की तरह या इनकी तरह रेशम की, उनकी फैमिली मेम्बर को भी लोग डिस्कस करना चाह रहे होते हैं कि उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि उनकी बड़ी बहन जो है वो बड़ी अच्छी औरत है, आजकल उनके साथ नहीं है। डॉक्टर साहब का वो व्लॉग जो है, इसी तरह से जैसे डॉक्टर साहब के भाई हैं बड़े, मेरा उनसे एक दफ़ा बात भी हुई, अली अदनान अमेरिका में होते हैं और आशाबा जी बड़ी हमारी काबिल एहतराम है, उनकी बहन कराची में होती हैं। तो इनसे बिल्कुल उनका रिश्ता नहीं है, मिलना जुलना नहीं है। वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो भी कमाल लोग हैं। राजिया भाभी, एक्स भाभी हमारी जो है, मेरा तो उनसे वैसे भी राजिया जो उनका ब्रांड था, तो मेरी मुलाकात भी हुई उनसे मॉर्निंग शो पे, और बड़ी अच्छी खातून थी। अब डॉक्टर साहब से उनका मिलना जुलना नहीं है। वो उन्होंने खुला ले लिया था जी, और वो अलहदगी हो गई थी। बड़ी बहुत अच्छी नेचर, और राजिया बीबी जो हैं वो मैं कहता हूँ कि एक नफीस और हसीन औरत जिसको कहते हैं वो है। तो इनके साहबजादे हैं, बच्चों का नहीं जिक्र करना चाहिए, लेकिन एक बेटा है, बेटी है, जरनाब बेटा माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। तो कहने का मकसद है कि वो सेलिब्रिटीज़ के बहन भाई रिश्तेदार डिस्कस होते हैं, जी जी, उसमें कोई माइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो जो है वो भी बड़ी कहानी है कि जब अलहदगी होती है इनकी, तो वो जो उसमें वजह लिखी जाती है जब कोई खातून खुला लेती है। तो ये आपने याद रखना है, आप तो खुद लॉयर हैं, तो उसमें ये होता है कि तलाक के मामले में नहीं, खुला के मामले में कोई रीज़न जो है वो बतानी पड़ती है कि मैं क्यों खुला ले रही हूँ। ट्रू, ठीक है ना। तो वो रीज़न्स जो हैं वो अजीबो गरीब रीज़न्स, और उसके बाद जो ग्रुप्स हैं जितने उनके कंबाइंड फ्रेंड्स के और उनके अपने जो हैं राजिया बीबी के जो ग्रुप्स में उन्होंने जो मैसेजेस किए उसके बाद वो लोगों के पास हैं, वो कुछ मेरी नज़र से गुजरे भी हैं। वो ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो है किसी वक्त उनको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी वो गैर ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है अभी। तो वो बड़े अजीब मैसेजेस हैं, टीवी पे नहीं आप डिस्कस कर सकते, लेकिन वो चले इंटरनल मामला है जी, तो वो इस तरह फैमिलीज़ को इस हद तक ही आप कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छा है, फलां की बहन बड़ी बहन बहुत अच्छी है, फलां की छोटी बहन। इसी तरह मैंने बताया कि इनके फैमिली मेम्बर बहुत ज़बरदस्त लोग हैं सारे, खुद भी ये बड़े नफीस पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मामलात में जो है वो एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ जो मैंने देखा। एक दफ़ा मुझे रात को कॉल आती है 12 साढ़े 12 बजे के करीब, शाहिदा मिनी साहिबा, ठीक, बहुत बड़ी हमारे मुल्क की सिंगर है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, मेलोडी क्वीन है। उन्होंने कहा जी कि मेरा जो है ना वो झगड़ा हो गया, तो मैं पीटीवी के अंदर हूँ, पीटीवी सेंटर के अंदर हूँ। मैंने कहा अच्छा, अब कोई किसी मान से जब आपको फ़ोन करता है और मेरे जैसे शख्स को फ़ोन करता है तो हम लोग तो नहीं परवाह करते फिर किसी चीज़ की। तो मैं पहुँच गया, अब सरकारी चैनल है, अंदर शाहिदा मिनी है, उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया और मेरे इल्म में नहीं है वो कौन शख्स है, और ना ही ये पूछने की उस वक्त ज़रूरत होती है कि किसके साथ हो गया है। पहुंचना पड़ता है और पहुंचना चाहिए। जिस इंसान की ज़िंदगी में धड़ा नहीं है उसमें और इस्लामाबाद में बिकने वाले गधों में कोई फ़र्क नहीं है। वो डोंकी राजा जिसकी ज़िंदगी में धड़ा ही नहीं है। तो खैर मैं जब पहुंचा तो मैंने गाड़ी अपनी बाहर पार्क कर दी, गाड़ी में अंदर लेके नहीं गया। मैं सिक्योरिटी से जब गुजरा तो एक दौर में मैं पीटीवी की बीट करता था, कोई पहचानते थे, अदरवाइज पीटीवी के प्रेमिसेस में सरकारी इमारत में ऐसे आप दाखिल रात के वक्त नहीं हो सकते या किसी भी वक्त इवन। जी जी, मुझे पहचानते थे। तो अंदर जब पहुंचा तो अब वो मैंने रब्ता किया शायद मैंने इससे, तो वो बाहर निकली तो मैं किससे झगड़ा हुआ, कौन है, वो गाना गुना कड़ियाँ, मैं कुछ सवा के सो के कौन है उन्हें बाहर कढ़ो, तो वो डॉक्टर उमर आदिल से जिनसे झगड़ा हुआ। अच्छा खैर वहाँ तमाशा लग गया। मैंने कहा अपनी, अभी ये अंदर छुपे हुए थे साहब पीटीवी के अंदर, ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, इसके कितने गवाह हैं और ये हिस्ट्री बता रहा हूँ। इतने में अभी मैंने फ़ोन किया उस वक्त के जीएम को, बिशारत खान को, वो घर से पहुंचे वहाँ पे। मैंने फ़ोन किया यूनियन के प्रेसिडेंट हमारे दोस्त, अब मेरे ख्याल अभी भी वही प्रेसिडेंट है एम्प्लॉय स्टेट यूनियन पीटीवी के, जहांगीर खान, वो भी पहुंच गए। वो कोई ईद का शो रिकॉर्ड हो रहा था जिसमें बकौल शाहिदा मिनी डॉक्टर उमर आदिल ने
कोई बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू की वहाँ पे और उनसे कोई बदतमीज़ी की। ये झगड़ा यहाँ से शुरू होता है। इतने में जावेद इकबाल जो शाहिदा मिनी जी के हस्बैंड है वो भी पहुँच जाते हैं। अच्छा, मैं तो अहाते में पीटीवी के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन वो अंदर लॉबी में जाते हैं और वो कहते हैं कि किधर है डॉक्टर उमर आदिल। वो ढूंढते हैं, सिर्फ ढूंढते नहीं है, वो ढूंढ लेते हैं। ठीक ठीक। ढूंढ लेके तो वो चित्रोल शुरू कर देते हैं, मारते हैं, ठुकाई करते हैं अच्छी खासी, चपेड़े ठुडे, पूरा फुटबॉल बनाते हैं। अब डॉक्टर साहब को लेके बाहर आया जाता है और बाहर नई बनी ना चीज़ मौजूद है। मैं उस वक्त भी गालबन प्रेसिडेंट था पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हूँ। तो इतने में वो करीब प्रेस क्लब है, तो वहाँ भी कॉल शॉल चली, तो मुझे फ़ोन है। मैं कहा नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो मैं समझा कि पता नहीं कितने लड़ाई हो गई हो, डॉक्टर उमर आदिल निकला है। तो इतने में जो है ना, जब बाहर लेके आए तो मेरा आमना सामना जब डॉक्टर उमर आदिल सुबह, तो मैंने उनको वहाँ एक वाक़या याद करवाया कि मैं कहा डॉक्टर साहब, अभी 1 महीना पहले मैंने पीसी होटल में आपको मार्क पड़ते हुए बचाया मैंने। आप देखें ना वो जी जी, वो वाक़या क्या है। वो वाक़या ये है कि क्रिस्टल हॉल पीसी होटल, मैं वहाँ पे मौजूद था, कोई सेरेमनी थी, कोई तकरीब हो रही थी, सारा मीडिया लगा हुआ था। डॉक्टर उमर आदिल साहब होस्टिंग कर रहे थे उस तकरीब की। तो इन्होंने आगाज़ में ही जो मीडिया पर्सन्स बैठे थे उनको मुखातब करके को मीडिया के बारे में लूज टॉक शुरू कर दी। अब इतने में मुझे तब पता चलता है कि जब कोई 10-12 कैमरामैन और कोई 11-12 रिपोर्टर्स उठ के स्टेज पे आ जाते हैं डॉक्टर उमर आदिल को मारने के लिए। ये हिस्ट्री है। जब डिस्कस करना पड़ती हैं चीज़ें तो फिर मैं दरमियान में खड़ा हूँ, मेरे इधर सारा वो मॉब कह लें उसको, और आगे डॉक्टर उमर आदिल, तो मैं दरमियान में एज अ मिडिल पर्सन जी जी मैंने वहाँ से इनको मुश्किल पकड़ के और उनका कोई तरला वास्ता और किसी को डरा के, कुछ जिसको कहते हैं ना दबका के, तो मैं इनको लेके निकला वहाँ पे। अभी तकरीब शुरू हुई है और क्रिस्टल की सीढ़ियाँ चढ़ा के मैं डॉक्टर साहब को गाड़ी तक पहुँचाता हूँ कि आप निकलें यहाँ से, जी निकालता हूँ। जबरदस्त। अब उसके बाद ये पीटीवी वाला शाहिदा जी वाला वाक्य, तो मैं वहाँ पे कहता हूँ कि आप को क्यों कंट्रोल नहीं है अपने आप पे। मसलन क्या हो जाता है आपको कैमरा सामने आने से, ये माइक सामने आने से क्या हो जाता है। मैंने थोड़ा सा वहाँ पे लाउड अंदाज में, और सारे ये सुन रहे हैं, जीएमपी टीवी और ये यूनियन, और प्रोड्यूसर हमारे दोस्त है मोहसिन जाफर जिनका वो ट्रांसमिशन थी ईद की, वो भी मौजूद, सारे जी एक मजमे में मैं इनको ये याद करवाता हूँ। ये मांगते हैं माफ़ी, वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं, सॉरी करते हैं, एक्सक्यूज़ करते हैं, वहाँ से ये निकलते हैं। हम लोग शाहिदा जी को गाड़ी में बैठाते हैं, जावेद इकबाल साहब को कहते हैं। अब वहाँ पे ये माफ़ी मांग के निकलते हैं इतने लोगों के सामने, इतने लोग जैसे माफ़ी अब मांग रहे हैं। मैं माफ़ी से अब माफ़ियाँ आपको बताता हूँ। राइट। माफ़ियाँ जो एक माफ़ी वीक वो मना रहे हैं, तो ये वीक नहीं है, ये मामूल है। पहले चढ़ाई करो, पगड़ी उछालो, तनकीद, तज़हीक, तजलील और बिलो दी बेल्ट, गालम गलोच में बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। ये कोई सर्जरी नहीं है। तनकीद करने के लिए आपको, अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ये बड़ी मेहनत जद्दोजहद के साथ जेल गए। इन्होंने जेल जाने के लिए बहुत मेहनत की। बताइए। हाँ, वो भी बताता क्या हूँ, माजरा है? वो भी बताता हूँ। वो सारी मेहनत मेरे पास है, मैं सारी बताता हूँ आपको। अच्छा, अब ये होता है कि डॉक्टर साहब जो हैं हजूर वाला वहाँ से निकल जाते हैं पीटीवी से, और तरला मारते हैं जाके रो रो के एक शख्स का। वो इनको लेके अगले दिन परवेज़ रशीद उस वक़्त के फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और पीटीवी उनका महकमा है, उनके पास जाते हैं और जाके कहते हैं मेरे साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई। अपना कुछ नहीं बता रहे हैं, जैसे आप आगे चल के रेशम वाले केस में मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या किया, आखिर हुआ क्या, आखिर हुआ क्या जी। और वो जो एक अपना घर खराब करने वाले इशू में वहाँ पे क्या क्या हुआ। जी ठीक है, ताली दोनों हाथों से बजती है ना, आप एक फ्रीक पे तो नहीं डाल सकते। उसमें ये हुआ कि परवेज़ रशीद जो है ना, वो तीसरे फ्रीक की वजह से इनसे पूछता कि आप क्या चाहते हैं, कि शाहिदा मिनी को पीटीवी पे बैन कर दें, बस मेरी इज्जत फिर बहाल होगी।
ये इस तरह कहते हैं। माफी मांगने के बाद जी 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 जी, माफ़ी के बाद, माफ़ी के गवाह तो दर्जनों हैं पीटीवी के अंदर, दर्जनों गवाह, उसके सर पे भी हाथ रखा शायद ने। अब उनको बैन करवाने का इन्होंने फरियाद डाली, जिसको मान भी लिया गया, और कुछ अरसे के लिए उनको पीटीवी में डायरेक्ट नहीं कहा होगा तरीके से, उनकी रिकॉर्डिंग्स और शोज जो है ना वो कुछ अरसे के लिए नहीं रखे गए। ठीक है जी, पीसी वाला वाकया मैंने आपको बता दिया, वहां मैंने जिस तरह निकाला, मैंने नईम हनीफ ने मैंने निकाला। अब आ जाएं आगे, ये निकाल के देख लें कि सारे व्लॉग और चीज़ें, इन्होंने जितनी बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू, जुबानी गुफ्तगू किसी खातून के बारे में, जितना मर्जी आपका इख्तलाफ हो, छोड़ दें अभी रेशम को आप, मैं अभी तो आए ना, मरियम नवाज डिस्कस करते हैं ना, अभी तो अदलिया डिस्कस करते हैं, अफवाज पाकिस्तान डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ है। इन्होंने जुबानी बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू शुरू की, इसलिए कि रेटिंग आती है, जो कहते हैं ना रेटिंग के लिए कुछ यूट्यूबर, मुझे और रेशम को, और आप भी तो रेटिंग के लिए कर रहे हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं आप ना, आपको भी पता है कि व्यूज आएंगे, रेशम का नाम लूंगा। तो इन्होंने समझ लिया कि एंटी मरियम बात करने से व्यूज आते हैं, इन्होंने गंदा अंडा के प्रोग्राम शुरू किया। उनमें से एक कैरेक्टर जो है इस वक्त जेल में है, वो जो इनका होस्ट था, मुझे नाम भूल गया, मौलवी, जिसका इन्होंने मुझे बताया कि मैंने उस पर बड़ा एहसान किया और उसको सपोर्ट करने के लिए आफ्ताब इकबाल के कहने पे मैंने वो प्रोग्राम किए। लेकिन प्रोग्राम आपने किए, आपको सवाल आ रहा है, जवाब तो आपने देना ना अपनी मर्जी से और अपनी अक्ल से, दानिश से, समझ से, जिसमें आप खुद को अक्ल कुल समझते हैं। तो उसमें इन्होंने ना आशा जांजेब को छोड़ा, ना जुगन काजम को छोड़ा, इन्होंने तमाम पाकिस्तान के मीडिया की जो एंकर्स हैं, बेचारी जो रोजी रोटी के लिए नौकरियां करते हैं, तमाम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि चैनल्स में जो एंकर नौकरी करती हैं वो कपड़े उतार के वहां जॉब करती हैं, उसके बगैर। ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। उसमें कुछ लोगों के नाम भी लिए, कुछ खवातीन से, बाद में उनसे माफियां मांगी। करेक्टर असैसिनेशन, करेक्टर असैसिनेशन, ये इसको तनकीद कहते हैं जी। वो अनाड़ी का वो क्या होता है, अनाड़ी का वो क्या करना, गंदा सा लफ्ज़ है, तो वो उस खेल का ही नुकसान होता है। तो अब ये हुआ कि इन्होंने हद कर दी। आप देख लें, सिर्फ पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए और जनरल फैज़ हमीद का वो जो एक मीडिया ब्रिगेड था, कहानियाँ बहुत हैं। उसके लिए इन्होंने इदारों पे कीचड़ उछाला, बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, जू मनी, ये खेल आता है हमें, और हुकूमत, ये खेल हमें आता है, ठीक है। इशारे कैसे किए जाते हैं और कैसे जो है वो जू मनी बातों में व्यूज लिए जाते हैं, और किन हलकों को और किन लोगों के कहने पे किए जाते हैं और उनको राजी किया जाता है। ये किया अदलिया, कितने फैसलों पे इनकी गुफ्तगू मौजूद है, मरियम नवाज पे, उसके बाद आशा जांजेब के बारे में इंतहाई बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू, इंतहाई। वो कहते मैंने बात की ना एक दिन, कहते मैंने तो उसको मशवरा दिया था। तो ये मशवरा क्या किसी व्लॉग के जरिए सोशल मीडिया पे अपनी बेटी को आप दे सकते हैं? यह मशवरा, इस तरह का मशवरा अपनी सगी बहन को यह मशवरा दे सकते हैं आप व्लॉग के जरिए? आपने, आशा जांजेब रिनाउंड एंकर हैं, आपने उसको कोई चले मशवरा देना है, क्योंकि सारे मशवरे सिर्फ आपके पास हैं। सारा जो हेल्थ का निज़ाम है उसको आप ही समझते हैं। तो एक औरत को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अज़दवाजी, वो भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप एक कॉल करें व्हाट्सएप पर कि मैं फलां डॉक्टर बोल रहा हूं, आपको मशवरा देना, उसको मशवरा देते। अब क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें बदस्तूर जो है ना ये जारी हैं, और इनको कंजेक्टिव कर करके डॉक्टर साहब ने बस की जाके कैंप जेल जाके इन्होंने बस की। अच्छा, वो तो खैर अभी भी सिलसिला चल रहा है, वो तो कहानियां मैंने चेक की हैं। वो जो अपने ब्लॉग में बता रहे हैं कि वो पता नहीं मैं गया तो ऐसे सब कुछ ऐसे हो गया, तो वो किसी और केस में है। ये वाला केस जो है मैंने चेक किया है, इसमें काफ़ी अभी प्रॉब्लम में है।
काफ़ी प्रॉब्लम में है। प्रोसेस में चल रहा है, जी चल रहा है, अभी ट्रायल जो है उसका बाकी है। हाँ जी बाकी है। और बिल्कुल भी इन्होंने अगर पैगामात माफ़ी के आशा जहां से भी भेजे, एक और माफ़ी बताऊं आपको, जेल से आने के बाद अज़मा बुखारी के साथ जो इनकी तस्वीर है वो माफ़ी है, उस तस्वीर को माफ़ी कहते हैं। ठीक, सिग्नल है, हाँ वो फोटो सेशन नहीं है, वो सिग्नल, माफ़ी फोटो है, ठीक। समझ गई। अब ये हुआ कि इन्होंने जो पैगामात आशा जानजेब तक भी कोई मामला, आशा जानजेब का ये कहना, मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा एक ज्यादती करने के बाद और इतना जुल्म करने के बाद और किसी की इस हद तक जो है, यानी कि जंगल है कि आप किसी की इस तरह करेक्टर असैसिनेशन करेंगे, किसी कपड़े उतार देंगे आप, तो उसके बाद क्या मजाक है माफी। हाँ, इनकी जेल के दौरान मुझे एक शख्स का फोन आया, मैंने उससे ज्यादा परेशान किसी को नहीं देखा। जी बताइए कौन और है वो? ये बड़ी बात है, आप जो भी कर रहे हो, वो धड़े की जो बात की मैंने, धड़ा, आपके धड़े के लोग होने चाहिए। मुझे नदीम आवाज लूने वाला जो है, वो आपको याद होगा समा पे शो जब हमारे से कर रहे हैं, जी बिल्कुल वो याद। बहुत डिस्टर्ब थे। उन्होंने कहा कि यार मैं उनके लिए बड़ा परेशान, उनके लिए कुछ करें। मैंने कहा यार बिल्कुल, मैंने आपको नहीं बताया, उनको भी नहीं बताया। मैंने इस हवाले से पंजाब हुकूमत के 2 से 3 लोगों से बात भी की, रिक्वेस्ट भी की, और मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की कि अगर आपके यहाँ को मामला तो आप जाने दें इसको, इस किस्से को और इस मामले को। तो उन्होंने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस केस के साथ। अब ये तो एक हॉकी थी, बॉल किसी के कोर्ट में डाल देना, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा अगर इनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो शायद चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाए। फिर मुझे यहाँ तक नदीम आवाज़, मैंने फिर जेल भी फ़ोन किया, वहाँ पे पता चला कि वो वहाँ पे ठीक है, यानी कि उनका कोई मुश्किल में नहीं जेल काट रहे। और फिर मैंने नदीम अब्बास को ये बताया भी, फिर उन्होंने कहा कि मेरा मुलाकात का भी टाइम करवाओ, वो भी हम करवा रहे थे, तो इतने में इनकी बेल हो गई। अब मैंने इनसे ये कहा कि आपका रेशम से क्या मामला है जी। इन्होंने कहा जी कि देखें, रेशम ने मुझे एक यूट्यूबर के साथ शो करते हुए खुसरी कहा। खुसरी, अच्छा मुझे तो पहले समझना है कि खुसरी क्या है मसला। आपको पता खुसरी क्या है? क्या गाली है कोई खुसरी? पता नहीं सर, खुसरी का तो नहीं आया। नहीं पता? आपने वो सॉन्ग सुना है, वो जो इंडियन फिल्म का है, खुसर खुसर देखते हो क्या, खुसर खुसर क्या है, इस तरह का गाना ना, देखते हो क्या। मुझे कहते हैं कि मुझे खुसरी कहा है। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद मैं कहा आपका नाम लिया, अच्छा मुझे पता नहीं था। अच्छा, उसमें ना 2 पहलू हैं। एक तो इन्होंने कहा कि अब अपनी इस गुफ्तगू में कि 2 टके के यूट्यूबर के साथ, पता किसको 2 टके का यूट्यूबर का? किसको कहा? जिसकी माँ के ये गुण गाते थे और रेशम के जरिए ही उनसे मुलाकात की, और उसके बाद जो है ना वहाँ पे घुसने के बाद पता नहीं कितना इन्होंने उनके साथ वक्त भी गुजारा। जिले उमा का बेटा है अहमद बट, जिसको ये 2 टके का यूट्यूबर कह रहे हैं, और मलका तरन्नुम नूर जहां के नवासे को ये 2 टके का कह रहे हैं। अब समझ आई आपको बात? जी। ये मलका तरन्नुम नूर जहां के नवासे और जिले उमा जिनके ये गुण गाते थे उनके सामने, उनके बेटे को ये 2 टके का कह रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज कि उसमें मैंने जो चेक की फुटेज, उसमें नाम किसी का नहीं लिया रेशम ने। अच्छा हो गया, इन्होंने मुझसे गिला किया कि रेशम ने चूंकि मुझे खुसरी कहा, डॉक्टर उमर आदिल ने कहा ना, तो वो खुसरी कहने की वजह से एक उन्होंने रिश्ते का नाम लिया। मैं मुनासिब नहीं है वो लेना नाम, कि वो रिश्ता टूट गया उस वजह से, हमारे घर का एक रिश्ता टूट गया, कि वो दूसरी फैमिली ने जो है ना वो उस पर गिला किया कि देखे ना इनको खुसरी कहा है। तो यानी कि इस पे इन्होंने मुझे बताया फ़ोन पे, जो मेरी एक उनसे फ़ोन कॉल हुई, कोई पर्सनल उनका, हाँ वो मुनासिब नहीं है जी। तो अच्छा, उनका उसके बाद मैंने फिर जो है ना ये सारा शुरू किया कि जो है ना ये पिंजर और हाँ न्याज और ये वो। अच्छा, मैं पहले या न्याज वाली बात करके फिर वापस आता हूँ उस बात पे कि इन्होंने उसके बाद सारा कुछ करना शुरू किया, इनका ये मुझे बताना था। राइट। अच्छा, एक तो ये आपने देखा होगा अक्सर जब हमारे साथ ट्रांसमिशन भी करते थे रमज़ान, और वैसे भी कभी देखें कि अहले बैत का कभी जिक्र आता है तो वो ये
रोना शुरू कर देते हैं, और वो क़ीदत और मोहब्बत होती है, और वो हमारी भी सबकी वही कैफियत होती है। लेकिन मुझे हैरत इस बात की हुई कि एक तरफ जो है आप स्क्रीन पे बैठ के फ्रंट ऑफ कैमरा जो है, अगर उन हस्तियों का जिक्र आता है तो आप की आंखों में पुरनम हो जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं। उन्हीं की न्याज का आप मजाक उड़ाते हैं, उन्हीं की न्याज की आप तज़हीक करते हैं, उन्हीं की न्याज की आप बेअदबी करते हैं। ये नहीं कि गुफ्तगू है ना, राइट, कि रख कोल अपने अपनी न्याज लंबे शोरे और अपना पिंजर न्याज छपा के उदी यखनी बना, यानी कि उसी न्याज का आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए ऑब्जर्वर, आपके उस रोने पे यकीन करूं या आपकी इस बुराई पे और बुरा भला कहने पे और इस बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू पे जो आप न्याज के मुतालिक करते हैं उस पे यकीन करूं? बता देना मुझे, किस पे यकीन करूं? क्या ये फैसला किसी इंसान ने करना है या आपने करना है, किसकी न्याज की कबूलियत है और किसकी कबूलियत नहीं है, किसकी न्याज मकबूल है, किसकी इबादत मकबूल है, किसकी नहीं है, किसका सजदा कबूल होगा, किसका नहीं होगा? ये फैसला भी डॉक्टर साहब ने अपने हाथ में लिया हुआ, ये फैसला भी अपने हाथ में लिया हुआ। अच्छा, अब वापस आते हैं खुसरी पे। उन्होंने कहा जी मुझे खुसरी कहा। अच्छा, मैं एक लम्हे के लिए ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये खुसरी वाला क्या मामला। तो उस वजह से हमारा एक रिश्ता टूटा। मैंने कहा अच्छा, मैंने जब चेक किया तो पता चला कि ये तो अहमद भट्ट और रेशम वाला जो पॉडकास्ट है वो तो बहुत बाद का है। उससे पहले मौसूफ वो जो गंदे अंडे या गंदा अंडा जो है, उसमें कितनी वीडियोस कर चुके हैं। सही, इनके प्रोग्राम का नाम है। हाँ जी, उसमें ये कितनी वीडियोस कर चुके हैं, कितनी भी वीडियोस कर चुके हैं जिसमें ये न्याज का मजाक भी उड़ा चुके हैं, जिसमें ये बुरा भला भी कह चुके हैं, जिसमें ये नाम ले लेके तनकीद भी कर चुके हैं, और जिसमें ये सारा कुछ कर चुके हैं। लेकिन मुझे इन्होंने कहा कि मैंने उसके बाद शुरू किया, हालांकि वो कोई कंपैरिजन नहीं है टाइम का, ये तो पहले से शुरू हुए में। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब जो है ये सारा कुछ करने के बाद जो है मुझसे इन्होंने वादा किया कि मैं जो है बिल्कुल आपके साथ प्रोग्राम करूंगा। अच्छा, मुझे ये था कि ये सारे गिले शिकवे मैं उस प्रोग्राम में कर दूंगा जो भी हैं दूसरी साइड के, और चीज़ ख़त्म हो जाएगी। राइट। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं करना, वो तो बस ठीक है, अगर हो जाएगा मामला ठीक तो बेहतर है, नहीं भी होगा तो उसके बाद फिर उन्होंने खुद भी लॉक कर। अच्छा, मुझे इस बात का भी यार कि मैंने आपको नेकनी से फ़ोन किया तो मेरा भी जिक्र कर देना। नायला बीबी का तो आपने किया है जिक्र, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा आपका जिक्र करना, तो आप मेरा भी कर देते कि मैंने भी कोई कोशिश की, एफर्ट की। फिर आप अपना भी बता देते कि आपने शान से क्या गुफ्तगू की, आप फिर एहसन खान का भी बता देते उससे क्या गुफ्तगू की। फिर आपने ये गैर ज़रूरी तौर पे फैमिली मेम्बर्स, बच्चियों के नाम जो आप ले रहे हैं, तो वो जो है ना इस तरह की सूरत हाल है। अलबत्ता ये एक लंबी फहरिस्त है और इनकी 99.9% जो इश्यूज हैं वो ख़वातीन से आपको नज़र आएंगे। सर क्या वजह? और वाई फीमेल्स? आई डोंट नो, ये ज़्यादा आप नोट कर लें। इनका क्या मैंने आपको शाहिदा मीनी जी, सोचने मैंने का? आपको मरियम नवाज जी, मैंने आपको आयशा जांजेब, मैंने आपको रेशम, मैंने आपको इनकी अपनी साबिक एक्स जो हैं, ये सब खवातीन है ना भाई जी। लेकिन कोई ज़हनी दबाव या सोसाइटी प्रेशर या कोई नहीं, कभी आपने कभी इनको लेकर? अच्छा, इसमें मैं जो सीरीज आपने बताएंगे इसमें मैं बताता हूँ उसके हवाले इसमें से। ये ना एक थोड़ा सा, ये तो एक नफ्सियाती सा मामला है जिसको कोई स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। अदरवाइज ये है कुछ लोगों के साथ ना रान ना कान ना, ठीक है। तो वो कहने का मकसद है कि इस तरह का शायद कैफियत हो जाती होगी, ऐसे लोगों की इस तरह की कैफियत हो जाती होगी। तो बहरहाल हम तो दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने जब इस हवाले से रेशम से रब्ता किया कि मैं क्या इस तरह की ये वीडियोस कंजेक्टिव आ रही हैं। अच्छा, वो कह रही है कि मेरे इल्म में नहीं है। मैंने कहा ये डॉक्टर उमर आदिल, उन्होंने कहा जी मैं जानती नहीं, पहचाना नहीं। मैं कहा जी वो तस्वीरें वगैरह जिक्र ये वो, उन्हें क्या जी तस्वीरें तो कोई भी बना लेता है।
तो सर ये बताएं कि चले इख्तलाफात तो चल रहे हैं, चलते रहेंगे, जिससे आपने बताया कि और भी पिछले प्रीवियस पास्ट में ऐसे जो है इश्यूज़ रहे हैं डॉक्टर उमर आदिल के। इस बार अगर डॉक्टर उमर आदिल का और रेशम साहिबा का कोई इख्तलाफ चल रहा है तो इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जा सकता है? अगर आपको क्या लगता है ये दूर हो सकती है अगर इनको इकट्ठे बिठाया जाए, कोई गिले शिकवे जो हैं वो ये क्लियर कर सके, ये जो डिफरेंसेस हैं? यानी कि आपका निकाला हीर जा वारिस सकता शाह सुनने के बाद मेरे से सवाल ये है कि हीर मर्द थी या औरत थी? आप मुझे ये सवाल कर रही हैं? नहीं नहीं, आपका सवाल यही है। मैंने क्या कहा है? मैं ये कह रहा हूं कि रेशम इस तरह की किसी लड़ाई को, किसी डिस्प्यूट को, किसी शख्स को ऑन ही नहीं कर रही। लेकिन उनके तो किस चीज का मसलन? सर देखिए, रेशम साहिबा के बारे में वो जो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं वीडियो में, और वो अगर डिस्टर्बिंग है मिस, मैंने आपसे अर्ज की है कि रेशम ने पहचानने से इनकार कर दिया किसी डॉक्टर उमर आदिल को, तो फिर इसके बाद चैप्टर क्लोज। तो अगर कॉन्टीन्यूस मैनर में डॉक्टर उमर आदिल की तरफ से ऐसी मजीद वीडियोस आती हैं रेशम साहिबा का नाम लेकर, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से, उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से कोट करके, तो वो इस चीज़ को फिर कंसीडर नहीं करती, वो मिसलेनियस समझती है। यार उसको समझते एज यूजुअल जिस तरह आपने बताया, समझते नहीं है। वो सुपरस्टार है जी। इस तरह के लोग उनके बारे में कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, वो चीजें कर रहे होते हैं नाम लेके। वो खुद उन्होंने कहा व्यूज के लिए, तो व्यूज एक रोजगार तो है ना लोगों का, तो करते रहे लोग। ठीक हो गया, मैं आपकी बात समझ गई, ताकि नाज़रीन भी अंडरस्टैंड कर सके कि मिस रेशम साहिबा के सामने से जो मौक़िफ़ है ये उनके लिए एक मिसलेनियस है, मिसलेनियस। और दूसरी जानब डॉक्टर उमर आदिल, जिनका आपने इनिशियली बताया कि वो पहले चाह रहे थे, फिर उनका माइंड चेंज हो गया, आपके प्रोग्राम में भी आने वाले थे, तो वो डावाडोल हैं, वो 50-50 हैं, कभी वो हाँ कर देते, कभी वो ना कर देते हैं। वो इस दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे, लेकिन रेशम साहिबा के सामने इस पूरे जो हम कह सकते केस की कोई वर्थ नहीं है। शी टेक्स इट एज एनी अदर यूजुअल। और इस बात को आप 40 दफा भी कर लें, मेरा वही जवाब है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया।